आपकी एक छोटी सी गलती और पूरा खाना सड़ गया मानो। ऐसा होता है कभी, बट आपको इस बारे में जानकारी ही नहीं होगी और इसका रिज़ल्ट क्या होता होगा कि आपका खाना जो है सड़ता है और एसिडिटी और भी कॉन्स्टिपेशन ऐसी कई बीमारियों से आप जूझ रहे होते हैं। और इसका रीज़न आपको मेन पता ही नहीं क्या है रीज़न। जानना चाहते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को देखिए और लाइक करें अगर पसंद आती है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देर किस बात की, देखते हैं आखिर क्या समस्या है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग हीलिंग थ्रू वेज योर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि भोजन करने के बाद या खाना खाने के बाद अगर आपको 4 तरह की डकारें आती हैं और इन 4 डकारों के अंदर अलग अलग समानता है, और अगर कोई व्यक्ति इन 4 डकारों को अच्छे से जान लेता है तो वो ये समझ जाता है कि तो उसके पेट में कभी भी तेजाब नहीं बनता, एसिडिटी नहीं बनती और कब्ज उससे कोसों दूर रहती है। खाना अच्छे से पचेगा, गैस हमेशा दूर रहेगी और एसिडिटी से काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। हम में से 90% लोग ये ध्यान नहीं देते कि उनको खाना कितना खाना चाहिए, किस समय पे खाना चाहिए और कितनी ज़रूरत से खाना चाहिए, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि एसिडिटी, कब्ज, इन सब से वो जूझ जाते हैं। बातों बातों में डकार आई और कुल उनका पेट पूरा भर गया और उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता। हमारे शरीर द्वारा इन संदेशों को हम समझ ही नहीं पाते हैं और फिर भी हम खाना खाए जाते हैं। तो ऐसे में क्या खाना खाया हुआ पचेगा? भोजन बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको बीमारियों से बचना है तो हमें अपने शरीर के इन संदेशों को बहुत बारीकी से समझना होगा। शरीर के अलावा दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन नहीं है दोस्तों जो खाने से खून बना सके, मांस बना सके, वीर्य बना सके, या तो सारा काम बिना किसी पूछे अपने आप होता है। शरीर का ऐसे बहुत से काम है जो वो अपने आप खुद ब खुद करता है बिना किसी की इजाज़त से, जैसे कि आँखों का झपकना, दिल का धड़कना, लीवर का डिटॉक्स होना, पेट के अंदर डाइजेस्टिव होना सिस्टम, और एक तरह से मल पदार्थ बाहर निकलना। ये सब कार्य अपने आप होते हैं, इसमें किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आप समझ सकते हैं कि शरीर जो है इसकी किसी की परमिशन नहीं लेता है। और कई बार हमारे गलत खान पीन के बावजूद इन सभी कार्यों में रुकावट आ जाती है, जिसके कारण खाना अंदर ही अंदर पड़ा सड़ता रहता है, गलता रहता है। जब शरीर मल को बाहर नहीं निकालता या निकाल नहीं रहा होता तो हम फिर उल्टा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और शरीर उस मल को निकालने के लिए कई रोग उत्पन्न कर देता है। हमारा शरीर हमें ये नहीं बताने वाला कि जो आज आप खा रहे हैं वो पाचन होकर ही बाहर निकलेगा, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल सड़ के ही भी बाहर निकलेगा। और ये इसमें मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि हमें वो संकेत देता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो यानी हमें समझ जाना चाहिए कि जो हमारा खाया हुआ भोजन है, और वो एक तरह से हमें इस साइन को समझाता है कि ये जो भोजन है हमारे लिए परफेक्ट नहीं है। इस संकेत के अनुसार ही हमें ये तय करना होता है कि भोजन कब करना है, कैसे करना है और कितना करना है और कब नहीं करना है। कुछ अगर गलत पेट में चला भी गया है तो उसको बाहर कैसे निकालना है, इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। डकार भी एक ऐसा ही मैसेज है, एक छोटा सा मैसेज जो कि हमारे लिए बेहद हेल्पफुल होता है। इसकी इम्पोर्टेंस जानने के बाद खाया हुआ पूरा भोजन हमारा एक तरह से बहुत हद तक पच जाता है। दोस्तों, हमारा आमाशय का जो साइज़ है एक तरह से मुट्ठी जितना है, और इस मुट्ठी में वो कम से कम इकट्ठा होता है। जब भी हम भोजन करते हैं 5 से 6 घंटे के लिए वो इसी आमाशय के अंदर इकट्ठा रहता है। और अगर इसकी बात करें तो सुबह खाली पेट आमाशय का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक होता है, यानी सिकुड़ जाता है, बहुत ज़्यादा श्रिंक होता है। इसके अंदर एक तरह से अपने आप में ही एक शुद्ध वायु होती है, यानी आप कह सकते हैं आमाशय में पहले से एक शुद्ध वायु होती है। और जब हम कोई खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जब खाना उसके अंदर जाता है तो हमारा आधा पेट जो है भर जाता है। आमाशय की जो शुद्ध वायु है वो हमारे मुख से ऊपर आती है बाहर, और जिसको हम डकार का रूप देते हैं, और इस डकार को हम कहते हैं तृप्त डकार। इस डकार के जरिए हमारा आमाशय हमें ये चेतावनी देता है कि हम अब तृप्त हो चुके हैं, यानी अब हमें भोजन और नहीं खाना है, क्योंकि आमाशय का एक भाग भोजन से भरता है और 1/4 भाग बिल्कुल पाचन रस से भरता है। अब बाकी बचा हुआ पोर्शन जो है खाली रहना बेहद ज़रूरी है। क्यों? बताती हूँ इसका रीज़न।
आमाशय में भोजन पचाने के लिए मैकेनिकल एक्शन यानी मंथन क्रिया होती है, जो हमारे बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने का बेहद हेल्पफुल साबित होती है। मंथन क्रिया यानी लस्सी से कह सकते हैं, जिसमें दही जो है आगे पीछे होता है, तो इस तरह वो खाने को पचाने का काम करती है। चलो इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अगर आप मुंह में पानी भर लेंगे तो क्या आप पानी को हिला सकते हैं? नहीं ना। ठीक उस तरह से अगर आप एक मटके में दही भर लेंगे, पूरा उसको ऊपर तक भर लेंगे और फिर आप मंथन क्रिया करेंगे, तो क्या वो अच्छी तरह से आसानी से होगा? नहीं होगा। क्या होगा? वो बाहर गिरेगा। तो यही क्रिया है, बिल्कुल समझने की ज़रूरत है कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करते हैं तो मंथन क्रिया को अपना काम करने में तकलीफ़ होती है और हमारा जो खाना है डाइजेस्ट होने के बजाय सड़ जाता है, गल जाता है और हमें कई बार ये महसूस होता है जो खाना है हमारे बिल्कुल गले तक आ गया है। इसके लिए हमें पेट को थोड़ा सा खाली छोड़ना बेहद आवश्यकता है। अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो ये मंथन क्रिया सही ढंग से काम नहीं करेगी। जब आमाशय भोजन से पूरी तरह भर जाता है और हमारे आमाशय में बची हुई वायु डकार के रूप में बाहर आती है, जिसे पूर्ण डकार कहा जाता है। इसका मतलब कि हमारा पेट पूरा भर गया। अब वो भोजन को पचाने में या उसको डाइजेस्ट करने में कोई मदद नहीं कर सकती। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। लेकिन भोजन को जो पचाने के लिए एसिड या पाचक रस चाहिए, वह भी निकलने ज़रूरी है, क्योंकि ये शरीर का नियम है। और उस एसिड को आमाशय में जाने की जगह नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि आमाशय में तो पहले से ही जगह फुल है। अब वो एसिड भोजन नली में ही पड़ा रहता है और इसी अवस्था वाले लोग ये शिकायत करते हैं, हमें एसिडिटी होगी, सीने में जलन हो रही है, हमें बहुत ज़्यादा कब्ज महसूस हो रही है, तो शरीर में तेजाब बन रहा है। ये तो रही अब तक की बात। अब आगे की बात और ख़तरनाक। जो खाना हमने आमाशय को ऊपर तक भर लिया है एक बंद डिब्बे के से, वो कम नहीं। यानी बंद डिब्बे में अगर आप खाना भर के बंद कर देते हैं, कोई वायु नहीं, कोई हवा नहीं, तो सोचो उसका क्या हाल होगा। अब ना ही उसको पाचन रस मिलने वाला है और ना ही मंथन क्रिया की जगह। समझ सकते हो ना फिर? तो अब क्या होगा? मुझे कहने की जरूरत नहीं, खाना पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, मंथन क्रिया की उसको जगह नहीं मिलेगी और फिर हम डाइजेशन नहीं होगा और पड़ा पड़ा सड़ने के कारण हम कई रोगों से जूझेंगे। भोजन जब सड़ता है तो कई रूप में गैस की तरह बाहर निकलता है, गैस बाहर निकालता है, जिसे हम एक तरह से कह सकते हैं गूदे के थ्रू भी वो बाहर निकालता है, जिसे हम पाद का अनुभव कह सकते हैं। राइट? ऐसा कईयों के साथ होता होगा। और कुछ गैस का भाग आमाशय के जरिए मुंह से ऊपर बाहर की तरफ मुख से निकलता है। ये गैस जब ऊपर आ रही होती है मुंह के अंदर से बाहर निकलने के लिए, तो भोजन नली में पड़े हुए एसिड के साथ मिलकर बाहर आती है और तब हमें अनुभव होता है एक खट्टी डिकार का। होता है आपको? होता ही होगा। जिनको कोई प्रॉब्लम है, इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, उसे हम खट्टी डिकार कहते हैं। दोस्तों, खाते तो हम मीठा है, गुलाब जामुन है, हलवा है, लेकिन डिकार खट्टे आ रहे होते हैं और ये डिकार जीवन भर ख़त्म नहीं होंगे जब तक आप समझेंगे नहीं। फिर चाहे आप एंटी एसिड लीजिए, चाहे डाइजेस्टिव चूर्ण लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। और इस बात को मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता कि दुनिया की 80% आबादी जो है गैस और एसिडिटी से ही भरी हुई है, तेजाब से ही जूझ रही है। अभी तक हमने बात करी 3 डिकार की, तृप्त, पूर्ण और खट्टी डिकार। चौथी डिकार की अगर हम बात करें तो वो होती है भूख डिकार। अब ये क्या होती है? सोच रहे हैं ना आप? सोचो। अरे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, चलो अभी बताती हूँ। भोजन खाने के 5 से 6 घंटे आमाशय में रहने के बावजूद जो आमाशय है हमारे भोजन को नीचे छोटी आंत की तरफ ढकेल देता है। चाहे भोजन पचा हो या ना पचा हो, सड़ा हो, गला हो, वो 5 घंटे बाद उसको निकालकर बाहर फेंकेगा ही फेंकेगा। और ऐसी स्थिति में जब आमाशय खाली होता है तो वायु जो है वापस दोबारा भर जाती है और आमाशय सिकुड़ जाती है और वायु हमारे मुख में आ जाती है। इसे हम भूख डिकार कहते हैं। इसमें कोई बैड स्मेल नहीं होती, कोई स्वाद नहीं होता। और जब ये डिकार आती है ना दोस्तों, शरीर में एक अलग सा हल्कापन होता है जिसको भूख डिकार कहते हैं। पर इस भूख डिकार का मतलब ये नहीं कि आप उसी समय खाना शुरू कर दें। ये डिकार हमें ये संकेत देता है कि जो अभी अभी आपने खाना मुझे दिया था उसको हाजमे करने के बावजूद मैंने आपको ये संकेत दे दिया है कि खाना जो है आपका पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया है और अभी अभी ये जो है खाली हुआ है, यानी अभी अभी आपका आमाशय खाली हुआ है और अब इसे कुछ समय के लिए आराम की आवश्यकता है। भूख डिकार के 1 या 2 घंटे बाद जब आपको बहुत तेज़ गति से भूख लगी तभी आप खाना खाएं।
दोस्तों इन चारों डकारों में से हमें 2 डकार का अनुभव हमेशा होना चाहिए, जो कि है तृप्त डकार और है भूख डकार। पूर्ण डकार और खट्टी डकार तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। भोजन ज़रूरत से ज़्यादा, भूख से कम खाना चाहिए। प्लेट भर के नहीं खाना, पेट भर के नहीं खाना, जब मन ना हो तब नहीं खाना और जब मन हो तभी खाना। फिर आप देखिएगा कि किस तरह से आपका पेट बिल्कुल शांत रहता है, कोई तेज़ाब नहीं, कोई ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है ना काम की चीज़ें। अगर आपको ये वीडियो लगता है जानकारी अच्छी है तो लाइक करो ना, फिर देख कर रहे और चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाओ और मुझे भी मोटिवेट करो, ताकि मैं और नई वीडियो आपके साथ शेयर करूँ और लेकर आऊँ। मिलूंगी आपको नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ इसी चैनल पे। देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग थ्रू वेद योग। टिल नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।